जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीसीएस स्टूडेंट पे। आज हम लोग जो है करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे हैं 2023 में, उन सभी को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा आज भारत रत्न, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है तथा यह पुरस्कार राजनीति, समाज सेवा, शासन, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाता है। इस वर्ष में एक वर्ष में ये जो है अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन वर्ष 1999 में इस पुरस्कार के जो नियम था 3 लोगों को देने का, उस नियम को तोड़ते हुए यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदौली और रविशंकर थे। और आप सभी लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जो है ये आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं। अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है, तथा गोपीनाथ बारदौली भी समाज सेवी हैं और रविशंकर जी भी। तो इन 4 लोगों को 1999 में एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी प्रकार से 2024 में भी इस नियम को तोड़ते हुए 5 लोगों को पहली बार एक साथ में ये दिया गया है। वो 5 लोगों में कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के हैं उनको, प्लस स्वामी एम एस स्वामीनाथन, ये आपको कृषि क्षेत्र में जो है हरित क्रांति लाने वाले वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन को भारतीय कृषि का जनक माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तथा लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ में चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इन 5 लोगों को इस बार भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न पुरस्कार में जो होता है कोई भी नगद पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन यह देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इसको प्राप्त करना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सम्मान हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। ये पुरस्कार क्या होता है? ये भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार माना जाता है। यह कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, मेडिसिन यानी कि मेडिकल, सामाजिक कार्य तथा विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषणा में की जाती है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सील प्रमाण पत्र एवं मेडल दिया जाता है। इसमें भी आप लोगों को कोई भी जो है नगद पुरस्कार या नगद राशि नहीं मिलती है, लेकिन यह जो है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसमें 2024 में जो है कुल 132 व्यक्तियों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, और जिसमें से 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड तथा 17 लोगों को पद्म भूषण तथा 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये संख्या भी कई बार पूछ दी जाती है कि कितने लोगों को इस बार दिया गया है और कितने लोगों को पद्मश्री और कितने लोगों को पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं पद्म विभूषण जिन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है वो किस क्षेत्र में है और कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहला जो नाम है इसमें है श्री वैजयंती माला। श्री वैजयंती माला जो है ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं, इनको मिला है। दूसरा जो है श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी हैं, ये भी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको प्राप्त हुआ है। तीसरा जो है श्री एम वेंकैया नायडू जी, सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं, इनको आंध्र प्रदेश के हैं, इन्हें दिया गया है। फिर हैं श्री विंदेश्वर पाठक, ये मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे और बिहार से बिलोंग करते थे। अगला जो है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, ये भी कला के क्षेत्र में हैं, इनके तमिलनाडु से हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये 5 नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण है, हो सकता है इस बार के यूपीएससी सीएससी में इनमें से कोई नाम आप लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उसमें भी ये पुरस्कार पूछे गए हुए हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस में भी ये पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इनको जरूर ध्यान रखें। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पद्म भूषण किसको किसको मिला है। तो जो पद्म भूषण है उसमें सुश्री एम फातिमा बीबी को मिला है, ये सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो नाम है श्री होर्यू सुजी सजी एन कामा, साहित्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं। फिर है तीसरा नाम श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर सीताराम जिंदल जी, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। श्री यंग लियू जी को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। श्री अश्विन बालचंद मेहता जी को मेडिसिन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, तथा श्री सत्यव्रत मुखर्जी, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है। श्री रामनाइक जी सार्वजनिक मामले में दिया गया है। श्री तेजस मधुसूदन पटेल जी को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। श्री ओलन चेरी राजगोपाल जी को सार्वजनिक क्षेत्र मामले में दिया गया है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू जी को कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, तथा श्री तोंगदान रिनपोछे को जो है अध्यात्मवाद के लिए दिया गया है। साथ ही श्री प्यारेलाल शर्मा जी को जो है आपका कला के क्षेत्र में, तथा श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें आपका 2 नाम और भी हैं, 3 नाम और हैं।
सुश्री उषा उत्तम जी को कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, उनको दिया गया है। साथ ही श्री विजयकांत मरणोपरांत दिया गया है विजयकांत जी को कला के क्षेत्र में ही। और एक आपका श्री कुंदन व्यास जी हैं, इनको दिया गया है। तो ये सिर्फ आप लोग नाम एक बार याद रखें, पद्म विभूषण जिनको मिला है, लेकिन पद्म भूषण जिनको मिला है ये 17 लोग हैं, इनके सिर्फ आप लोग नाम एक बार को देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन पद्म विभूषण जो है इनको आपको नाम के साथ साथ में इनका क्षेत्र और कहाँ से हैं और किस मामले में इनको दिया गया है ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। साथ में ये आप लोग जो है हमने आपको 5 नाम बताए हैं भारत रत्न के लिए, आप 100% श्योर होके जाइए कि इस बार इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो भी आप लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसको भी साथ ही साथ कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस बार का जो यूपी का आप लोगों ने देखा होगा आरओ का पेपर हुआ था, उसमें आपको शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है ये क्वेश्चन बनाया भी गया है। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि इस बार यूपीएससी सीएससी में भी उसमें से एक क्वेश्चन आने के पूर्णतः चांस रहेंगे, तो आगे उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार 2023 की लिस्ट है जो अभी करंट में नोबेल पुरस्कार जिसको मिले हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार तथा स्वर्ण पदक के साथ प्रदान किया जाता है। 2023 में किस क्षेत्र में किसको मिला है हम लोग देखते हैं। जैसे भौतिकी के क्षेत्र में मिला है पियरी अंगस्टिनी जी को, ये ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं। साथ ही एनी अल हुलियर ये फ्रांस के हैं, तथा फेरे क्रास्ट जी को ये हंगरी के हैं। यानी 3 लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी में प्रदान किया गया है। फिर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में किसे किसे दिया गया है, मॉगी जी बावेंडी ये फ्रांस के हैं, अलेक्सी आई एकिमो ये जो है आपके रूस के हैं, तथा लुइस डी ब्रूस ये अमेरिका के हैं। आप लोगों को ये नाम जो है बहुत ही अजीब लग रहे हैं और ये होते भी ऐसे ही नाम है, तो इनके कुछ ना कुछ आप ट्रिक निकाल लीजिए, जिससे कि पहला नाम जैसे आपका रसायन विज्ञान में अगर पूछा जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बरोवेंडी एकिमोवो और ब्रूस, इस तरीके से कुछ बना लीजिए ताकि अगर एग्जाम में नाम आता है तो आप उसको गेस कर सकते हैं कि हाँ किस क्षेत्र में इसको दिया गया है। फिर जो है फिजियोलॉजी चिकित्सा में किसको दिया गया है, तो कंटालिन कारिको ये हंगरी के हैं, तथा डू विसमैन ये अमेरिका के हैं। 2 लोगों को दिया गया है फिजियोलॉजी में, रसायन विज्ञान में 3 लोगों को, तथा भौतिकी में भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से। साहित्य का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जान ओलाव फ्रांस को, ये नॉर्वे के हैं। शांति का पुरस्कार जो मैं ये अभी आप लोगों को बता रहा हूँ नरगिस मोहम्मदी जी, ये ईरान से हैं और ये एक पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। इनको जिस समय शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उस समय ये जेल में थी, और यही क्वेश्चन सेम आपका यूपी के आरओ में पूछा भी गया है। अभी जो हाल ही में हुआ था उसको फिर रद्द कर दिया गया था। अर्थशास्त्र का किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन जी को, ये अमेरिका की हैं, इनको इकोनॉमी का मिला है। आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार आप लोगों को ये पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण जो भी पुरस्कार थे उसको लेकर के एक वीडियो हो गई। अब मैं अगली वीडियो आप लोग जिस टॉपिक पे बताएंगे उस पर बना दूंगा, नहीं तो मैं जो भी चर्चा में महत्वपूर्ण खबरें या योजनाएं रही हैं उसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा आप लोग एक कमेंट भी कर दें जिससे कि हमें और मोटिवेशन आता है। धन्यवाद।